हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है अच्छी स्थित और निरक्षी स्थित में अंतर। चुंबकीय क्षेत्र में जो अच्छी स्थित का व्यंजक होता है, निरक्षी स्थित का व्यंजक होता है, ये चीज़ मैंने आपको करा दिया था। और उसी में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कभी कभी पूछ दिया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, अच्छी स्थित और निरक्षी स्थित का यदि फार्मूला पता है और डायग्राम, तो आप इतना ही अंतर तो लिखना होता है, 3 ही अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि आपके पास एक क्षण चुंबक है और ये क्षण चुंबक का कहीं ना कहीं एक अक्ष होगा, है ना। उस अक्ष को यदि आगे बढ़ा दें, ये आपके पास एक अक्ष है, इधर है एस, इधर है एन, और इसका ये बढ़ाया गया अक्ष है। अब इसी बढ़ाए गए अक्ष पर यदि किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर बिंदु P है, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को बढ़ा देते हैं उसके अक्ष को, और उस अक्ष पे यदि कोई बिंदु स्थित है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वह अच्छी स्थित कहलाता है। अर्थात जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, तो उस हम चुंबक के सापेक्ष उसे क्या कहते हैं, अच्छी स्थित कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थित। पहला डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, परिभाषा, कि कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है, तब उसे हम चुंबक के सापेक्ष क्या कहते हैं, अच्छी स्थित कहते हैं। निरक्षी स्थित के लिए बात करूं, जैसे आपके पास एक क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक के लंबार्धक पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, निरक्षी स्थित कहलाता है। ये हो गया आपका, ठीक है, लंबार्धक स्थित होता है, ये इधर S हो गया, इधर N हो गया, ठीक है ना, ये हो गया लंबार्धक। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक स्थित हो, तो उसे कहते हैं निरक्षी स्थित, ठीक है ना। परिभाषा आपको समझ में आ गया हो। जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वो चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर होता हो, तो इस स्थित को चुंबक के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, निरक्षी स्थित। ये हो गया आपका परिभाषा। तो पहला डिफरेंस समझ गए। अब आपको इसका तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला μ0/4π × 2m/r3, ये किसके लिए है, तो ये अच्छी स्थिति के लिए है। यदि निरक्षी स्थिति के लिए बात करूं, इसका होता है b = μ0/4π m/r3। अब इस फार्मूले से क्या निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट, कि जो अच्छी स्थिति का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, निरक्षी स्थिति की तीव्रता से 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 गुना है। समझ रहे ना। अर्थात अच्छी स्थिति की जो तीव्रता होती है निरक्षी स्थिति की तीव्रता से दुगनी होती है। 2 डिफरेंस मेन है। और तीसरा डिफरेंस ये होता है अच्छी स्थिति में, कि जो चुंबकीय अक्ष की जो क्षेत्र की दिशा है, समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर ये दिशा। लेकिन निरक्षी स्थिति में अपोजिट होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका एन से एस की ओर होता है, एन ध्रुव से एस की ओर होता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम के माध्यम से समझ गए। अब थोड़ा सा जो अंतर तैयार करना है उसको आप तैयार कर लीजिए। तो इसमें देखिए, पहला अंतर देखिए, अच्छी स्थिति में, इस स्थिति में निरक्षी स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 2 गुना होता है। मतलब अच्छी स्थिति की जो तीव्रता होती है स्टूडेंट, निरक्षी स्थिति की तीव्रता से 2 गुना है। अब ये जो निरक्षी स्थिति होगा अच्छी स्थिति की तुलना में आधी होगी, क्योंकि अच्छी स्थिति में 2 गुना है तो निरक्षी स्थिति पे अच्छी स्थिति की तुलना में आधी होगी। तो इस स्थिति में अच्छी स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतने ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग आधा होता है। क्लियर। दूसरा स्टूडेंट, इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, जबकि इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के समांतर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। इसमें एस से एन, इसमें एन से एस, ये अपोजिट है। अगला, इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, ये परिभाषा है। इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं वह चुंबकीय अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो परिभाषा मैंने बता ही दिया था कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के अक्ष पर ही स्थित होता है, यदि चुंबकीय अक्ष को आगे बढ़ा दें उसी अक्ष पर यदि स्थित है, तो वह चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहलाता है। लेकिन जब लंबार्धक पर स्थित होता है, लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, उसे हम निरक्षी स्थिति कहते हैं। तो ये डिफरेंस जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में तो कंप्लीट करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।